ज्ञानप्रदाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धाय ज्ञानं शयनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक बहन को एक ही लड़का था। बच्चा जब छोटा होता है तो वो क्या करता है कि अपने माँ बाप को हर एक प्रश्न पूछता है। हर एक प्रश्न पूछता है यानी कि कुछ भी पूछता है, कुछ वस्तु देता है तो भी पूछता है कि ये वस्तु क्या है करके, और अपन लोग उनको बता दे कि ये क्या है। एक बार उनकी पूरी फैमिली घर में बैठी थी और कोई संत महात्मा उनके घर पे गोचरी पधारे। उस लड़के ने कभी माली साहब को देखा भी नहीं, कभी माली साहब को नहीं देखा। और जैसे उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा माली साहब को गोचरी बनाओ, तो बोले कि ये कौन है, ये कौन है, अपने घर पे क्यों है, ऐसे कभी अपने घर पे आते तो नहीं है। तभी उसकी मम्मी ने बोला बेटा ये तो माली साहब है करके, अपने जैन गुरु है, इनके पास में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं करके। तो बेटा बोलता है कि मम्मा आप मुझे कभी उनके पास लेके तो नहीं गए, आप मुझे मंदिर लेके जाते हो मगर आप कभी मुझे उनके पास तो लेके नहीं जाते हो। तभी उसकी माँ ने बोला अरे बेटा उनके पास जाते हैं ना तो पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, अपन को ज्ञान प्राप्त करता है, वो अपन को अच्छा ज्ञान देते हैं करके। वो बेटा बोलता मम्मी आज से आप मुझे उनके पास लेके जाओगे तो ही मैं उनको गोचरी वराऊंगा करके, आप मुझे उनके पास लेके जाओगे तो मैं गोचरी वराऊंगा वरना नहीं वराऊंगा। अभी गोचरी वराना नहीं वराना उसको को कुछ पता भी नहीं है। और वो माई साहब को बोलता है कितनी रोटी माई साहब आपको दूँ, आपको कितनी रोटी दो, एक रोटी दो या 2 रोटी दूँ। अभी वो बोलता है मैं तो छोटा हूँ ना, मैं एक ही रोटी खाता, आपको भी एक ही रोटी दूँ। छोटा है, ज्ञान नहीं है, आपको भी एक ही रोटी दूँ। मगर माई साहब तो सब कुछ समझते हैं कि बच्चे हैं, कुछ भी बोलते तो चलता है। फिर उसकी मम्मी बोलते ऐसे नहीं बोलते करके, तो बोलते तू मुझे पहले माई साहब के पास लेके जाना। वो माई साहब को वराता है, 2 रोटी वराता है, वराने के बाद में माई साहब लोग गोचरी वर के चले जाते। और फिर वो बेटा जीत लेके बैठा है मुझे माई साहब के पास जाना है, आप मुझे लेके जाओ। दोपहर में उसकी मम्मी माई साहब के पास में लेके आती है और जैसे माई साहब उसको संस्कार देते हैं, रोज उसकी हैबिट होगी क्योंकि बच्चे को जैसे संस्कार देते हैं ना वैसा ही वो लोग ग्रहण करते हैं। और जैसे वो माई साहब के पास आने लगा वो धर्म में इतना आगे बढ़ गया कि उसको संसार अच्छा नहीं लगा। बस उसको संसार बिल्कुल अच्छा नहीं, उसको एक ही मुझे माई साहब के पास जाने का है, माई साहब मुझे अच्छा सिखाते, अच्छा पढ़ाते, सब कुछ अच्छा करते, मुझे माई साहब के पास लेके जाओ। छोटा है, अकेला आ नहीं सकता था। मगर अगर आपके बच्चे बोलते हैं कि मुझे माई साहब के पास जाने के, आप बार बार उसको लेके आओगे, आप बार बार उसको लेके आएंगे, आपके मन के अंदर की भावना कैसी होगी। मेरा बच्चा बार बार माई साहब के पास जाता है, दीक्षा ले लेगा, मन में भावना एक ही बैठती है ना कि मेरा बच्चा बार बार माई साहब के पास में जाता है, दीक्षा ले लेगा। मगर ऐसा नहीं होता कि माई साहब के पास जाने से दीक्षा ही लेता है। दीक्षा हर एक व्यक्ति नहीं ले सकता, हर एक व्यक्ति दीक्षा नहीं ले सकता। बस एक ही है कि माई साहब के पास आने से उनके संस्कार बढ़ते हैं। माई साहब कुछ दीक्षा लेने का नहीं सिखाते, माई साहब उसके अंदर, क्योंकि वो तो अभी तक बीज है, बीज में जैसे पानी डालेंगे वैसे वो सिंचन होगा और पौधा होएगा बड़ा। तो बस उसके अंदर सिंचन का, धर्म रूपी सिंचन का पानी डालते हैं और जैसे जैसे पानी अंदर अंदर जाएगा ना तो वो पौधा ऊपर आएगा। तो बस माई साहब उसको संस्कार देते और संस्कार देते देते जैसे वो बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद में दीक्षा तो उसने नहीं ली मगर सच्चा श्रावक बन गया। एक सच्चा श्रावक बन गया। कैसा श्रावक कि मारे साहब के वंदन किए बिना, भगवान की सेवा पूजा किए बिना मुंह में पानी नहीं डालना। अभी वो गांव ही ऐसा था कि वहाँ पे माई साहब रहते थे, स्थिरवास माई साहब। तो बस उसके मन में ऐसे संकल्प किया था कि जब तक मैं भगवान की सेवा पूजा नहीं करूँ, क्यों नहीं मुझे 1-2 बजे फिर भी मेरे मुंह में पानी नहीं डालने का। क्या आपका सबका संकल्प है ऐसा कि जब तक भगवान का दर्शन नहीं करूँ, चलो पूजा तो साइड में रहे,
भगवान का दर्शन नहीं करूं तब तक मुंह में पानी नहीं डालने का ऐसा नियम है क्या आपका? आपका नियम है जब तक प्यास नहीं लगे तब तक मुंह में पानी नहीं डालना, बराबर ना? सुबह उठ के प्यास लगी तो पानी डाल दिया मुंह में, प्यास नहीं लगे तब तक मुंह में पानी नहीं डालना, ये है आपका नियम। मगर मैं बोलती हूँ कि ये नियम नहीं, ऐसा नियम लो कि जब तक प्रभु के दर्शन नहीं करो तब तक मुंह में पानी नहीं डालने का, उसके बाद में पानी डालने का। तो उस बच्चे ने भी ऐसा संकल्प किया, मगर वो संस्कार कहाँ से मिले? वो जैसे जैसे मार साहब के पास छोटी सी उम्र में आने लगा, तो क्या मार साहब के पास आने से उसने दीक्षा ली? मार साहब के पास आने से उसने दीक्षा ली? दीक्षा हर एक व्यक्ति, मैंने बोला ना, दीक्षा हर एक व्यक्ति नहीं ले सकता, मगर संस्कार जरूर आ जाते हैं मार साहब के पास आने से। तो उसके अंदर संस्कार आने से वो एक सच्चा श्रावक बने। तो अभी अपन लोग भी अभी जाते हैं मेघ कुमार। मेघ कुमार का चरित्र यानी कि धारिणी माता को जो एक स्वप्न आया, और जैसे उसको स्वप्न आया और वो गई श्रेणिक महाराजा के पास, और श्रेणिक महाराजा को अपने स्वप्न का सब पूरा बात बताती है। और पहले तो श्रेणिक महाराजा वो भी खुद भी 4 ज्ञान के धनी थे, और उन्होंने स्वप्न का फल तो बता दिया, मगर जैसे जैसे वापस वो अपने शयन कक्ष में जाती है, जाके सो जाती है, और सोती यानी नींद नहीं लेती है, बस तो जैसे जैसे वो सोती नहीं है, मगर स्मरण, भगवान का स्मरण करती है, नौकार मंत्र का स्मरण करती है। और जैसे 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 दिन निकलता है, और श्रेणिक महाराजा क्या करता है, अपने राजसभा में जाता है, और राजसभा में जाके अपने वेद पाठक को बुलाता है, शास्त्र पाठक को बुलाता है, और शास्त्र पाठक को बुला के, क्योंकि शास्त्र पाठक आते हैं ना, उसको बुलाते हैं। उसको बुलाने के बाद में धारिणी रानी को भी बुलाते हैं, और बुला के साइड में पर्दे के अंदर उसको बिठाते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में स्त्रियों की मर्यादा होती थी। पहले के जमाने में स्त्रियों की मर्यादा होती थी कि क्योंकि कोई भी स्त्री अपने कोई भी पुरुष के सामने नहीं आती थी, और उसको पर्दे के। और अभी स्त्रियों की मर्यादा कितनी है? अभी मर्यादा कितनी है? अभी की मर्यादा में देखो ना, तो एकदम मर्यादा ही नहीं, पता नहीं चलता कि बहू है या बेटी है घर में। बहू घर में रहती है, बेटी घर में रहती है, कुछ भी। मगर पहले के जमाने में स्त्रियों की मर्यादा थी कि कोई भी पुरुष हो, किसी के भी सामने मुंह भी नहीं दिखाने का, बोलने का तो बहुत साइड में रह जाता है, किसी का वो मर्यादा में रहते थे। इसकी वजह उसको पर्दे के अंदर रखा था। और वो जैसे स्वप्न पाठक को बुलाया, और श्रेणिक महाराजा ने बोला कि आज मध्य रात में धारिणी माता ने ऐसा स्वप्न देखा है करके। तो फिर वो धारिणी रानी को क्या बोलते कि जैसे तीर्थंकर की माता होती है ना, वो 14 सपने देखती है। तो आदिश्वर के भगवान जब गर्भ में आए तो उनकी माता ने कौन सा स्वप्न देखा था? आदिश्वर भगवान जब मरुदेवी माता के गर्भ में आए तभी कौन सा स्वप्न देखा था? बोलो, भगवान का लांछन कौन सा है? तो आदिश्वर भगवान की माता आदिश्वर भगवान जब अपने माता के मरुदेवी माता के गर्भ में आए तभी बैल को देखा था। और माहेश्वर भगवान जब कृष्णा माता के गर्भ में आए तभी कौन सा स्वप्न देखा था? सिंह देखा था। और अजितनाथ भगवान जब माता के गर्भ में आए तभी कौन सा स्वप्न देखा था? हाथी देखा था। हाथी देखा था। खाली दो ही माता। तो दो भगवान की माता, पहले भगवान की माता और अजितनाथ भगवान की माता हाथी देखती है, और माहेश्वर भगवान की माता सिंह देखती है। दूसरे सब भगवान की माता क्या देखती है? हाथी। तो बस ऐसे धारिणी माता ने भी अपने मुंह में प्रवेश करता हाथी देखा था, सफेद कलर का, और वो हाथी कैसा था करके वो उसका सब स्वप्न का फल बताती स्वप्न पाठक को। और स्वप्न पाठक क्या करते, उस फल का बोलते कि ये आपका पुत्र होगा। 9 महीना पूरा होने के बाद में धारिणी माता एक पुत्र रत्न को जन्म देगी, और वो पुत्र कैसा होगा कि जैसे जैसे जन्म होने के बाद में आपके राज्य में सुख संपत्ति होगी, लक्ष्मी का भंडार होगा, मगर वे भी
भी बोलते हैं साथ में कि जैसे पुत्र का जन्म होगा, बड़ा होने के बाद में वो पुत्र दीक्षा भी ले सकता है, वो पुत्र दीक्षा भी ले सकता है। ऐसे बोलने के बाद में वो स्वप्न पाठक को क्या देते, आप किसी ज्योतिष के पास में जाते हो, ज्योतिष कुंडली बताने के लिए, तो आप भी कुछ भी दक्षिणा तो उनको देते हो ना, तो आप क्या देते हो, 101। अगर आपको अच्छी खुशखबरी देते तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या देते हो, ज्यादा से ज्यादा 500। मगर राजा ने तो स्वप्न पाठक को बहुत कुछ दिया था, पूरा ड्रेस भी दिया था, दागिना भी दिया था, सब कुछ दे के उस स्वप्न पाठक को भेज दिया है। और स्वप्न पाठक को भेजने के बाद में धारिणी माता कैसे अपने गर्भ का पालन करती है, वो मैं आपको पावर से बताऊंगी। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोरे सब्ब साहुणं, ऐसो पंचनमकारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्देशिं परममवे मंगलम्। तत्वार्थ श्रद्धानां सम्यक दर्शनम, यानी कि तत्वों की श्रद्धा वो ही सम्यक दर्शन है। इन छोटे से श्लोक सूत्र में भी आपको इतना समावेश होता है कि पूरी जिंदगी इसमें चली जाती है, पूरी जिंदगी। इसलिए तो कि मिला है, दुर्लभ है मानव का जीवन, दुर्लभ है मानव का जीवन, इस मूल्यों को तुम आंको। सब कुछ तेरे भीतर है, सब कुछ तेरे भीतर है, ऐसे इधर उधर मत झांको। अपनी की क्या इच्छा होती है, हर वस्तु, हर बातें, कोई भी कार्य इधर उधर दूसरों का झांकना, दूसरों का देखना। ये लोग ऐसे करते हैं, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। सब कुछ अपने आत्मा में अंदर भीतर में ही है, किसी को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कर्म किसी को भी कभी भी उदय में आ सकते हैं, आज भी आ सकते हैं, 1 घंटे के बाद भी आ सकते हैं, 2 घंटे के बाद भी आ सकते हैं, 1 महीना के बाद आ सकते हैं, 12 महीना में भी आ सकते हैं। पुण्य प्रबल होगा तो इस भाव में, नहीं तो पूर्व भाव में भी आ सकते हैं। कोई किसी को देख के खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आज इनको ऐसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अरे भैया तू क्यों गर्व रुबाव कर रहा है, कल तेरी भी बारी है, कल तेरी भी बारी आने वाली है। जितना भी गर्व करेंगे उतना 1 सेकंड में कर्म उदय में आएगा। जितना गर्व ज़्यादा है उतना कर्म उदय में ज़्यादा है। गर्व जितना कम है उतना कर्म उदय में कम है। इसलिए अपने भीतर में ही सब कुछ देखना है। भीतर में इतनी असुसी भरी हुई है, इतने रोग भरे हुए हैं, वो रोग कब बाहर निकलेगा किसी को कोई विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जनक चक्रवर्ती थे, कितना गर्व किया था रूप का, मेरे जैसा रूप इस दुनिया में किसी का नहीं है। इतनी प्रशंसा, उन रूप की प्रशंसा देवलोक में भी होने लगी। रूप की प्रशंसा देवलोक में भी, देवता जब देवता की सभा भराई गई, देवलोक देवता इंद्र महाराजा रूप की प्रशंसा कर रहे भारत देश में जनक चक्रवर्ती की। ऐसा देश में कोई रूपवान नहीं है जनक चक्रवर्ती के सिवाय। कोई देव ऐसे भी होंगे जो उतावले देव होते ना, अरे ऐसा कभी होता होगा, चलो ना अपन लोग परीक्षा करके आते हैं। 2 देव नीचे उतर गए, ब्राह्मण का वेश करके उधर आए। वास्तव में रूप तो है हो। जैसे उन्होंने इतनी प्रशंसा की, लेकिन सनत व चक्रवर्ती को लगा अरे अरे अभी मेरे को क्या देख रहे आप, जब भी मैं स्नान करके आऊँ, सिंहासन ऊपर बैठूं, मुख धारण करूं, दागिना अलंकार पहनूं, तब मेरा रूप देखना आप। 1 सेकंड का गर्व, 1 सेकंड का अहंकार, कितने वर्षों तक कर्म की सजा भुगतनी पड़ी। 1 ही सेकंड
कर्म चीज क्या है, उन कर्म को आप समझो। जब तक कर्म की बाजी को नहीं समझेंगे तब तक अपने आत्मा का कोई ठिकाना नहीं है, आत्मा का कल्याण ही नहीं है। देव गए, वापस थोड़ी देर बाद आए, थूकने लगे, धिक्कार है, इतने रोग। अरे भाई, अरे तू क्या गर्व कर रहा है? तेरे शरीर में 16 प्रकार का रोग उत्पन्न हो गया है। अभी तू तंबोल यानी पान खा के तू थूक, इतने कीड़े तड़बड़ते हैं। गर्व 1 सेकंड का, लेकिन सजा कितने वर्ष की, दंड कितने वर्षों तक व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, वो गर्व के पीछे। गर्व घमंड किसी का देख के नहीं करना है, कभी भी मत करो। आज अपन अच्छे हैं, कल अपना क्या होने वाला है कोई किसी को मालूम नहीं है। तो जैसी तू का पान में कटोरे में कीड़े, लेकिन वो तो एक चक्रवर्ती थी। कितना धन भंडार चक्रवर्ती का, कितनी पत्नियां चक्रवर्ती को, 1000 नहीं लाख लाख पत्नियां चक्रवर्ती को, इतना धन भंडार, इतनी सुख साहिबी, 1 सेकंड में ही उतर गई नीचे सिंहासन से। कर्म को खपाना है मैंने 1 सेकंड के लिए रूप का जो गर्व किया था, उन रूप के गर्व को काया से ही कष्ट पहुंचाकर कर्म मेरे को खपाना है। 6 महीने तक घर परिवार पूरा समाज रात दरबार 6 महीने तक पीछे पीछे गया। एक बार तो पीछे देखो, पत्नियां इतनी रोती है, इतनी विलाप करती है, भाई रहो, एक बार तो रहो, ये राजगादी कौन भुगतेगा, ये चक्रवर्ती पद आपको है, ये कौन संभालेगा पीछे। 6 महीने तक बेचारे कंटाल के आ गए। 700 वर्ष तक रोग का समावेश हुआ। कितने वर्ष? 700 वर्ष। वो ही दोनों देवता वापस आए, इतने तप में लीन हो गए। रोग शरीर में कोई बात नहीं, तप में लीन, आराधना में लीन, अपनी मस्ती से विहार कर रहे, चल रहे। तब से इतनी लब्धि उनको उत्पन्न हो गई कि अंगुली के ऊपर थूक लेके जो शरीर पे लगाए तो भी वो रोग मिट जाए। वही दोनों देव वापस आए, भाई हमारी भूल हो गई, आपको इतनी ताकत है, आप थूक से अपनी लब्धि से रोग को मिटा सकते। जो 1 सेकंड का गर्व किया था रूप का, वो गर्व मैंने अपनी वचन से किया है, काया का किया है, तो काया से ही रोग को मुक्त करूंगा। आप चले जाओ वापस, नहीं लब्धि से रोग को नहीं मिटाना है। 700 वर्ष तक, 700 वर्ष के बाद अपने आप कर्मों का जब क्षय हुआ, तब काया कंचन जैसी वापस हो गई। 700 वर्ष के बाद कर्म का क्षय किया और अंत में उनको मुक्ति मिली। तो अपने को 1 सेकंड का भी गर्व नहीं करना है। अपनी आत्मा में सब कुछ भीतर में है, दूसरों के सामने इधर उधर आप मत झांको। यह ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसका ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा किया तो ऐसा होना चाहिए। अरे उनका पुण्य प्रबल होगा ना, आप कितने लाखों बोलो तो भी कुछ होने वाला नहीं। आप लाखों शब्द बोलेंगे उनके पीछे तो भी उनका बाल बांका भी नहीं होगा, इतना भी, क्योंकि उनका जबरदस्त पुण्य है। कितनी कर्म बंधन आपने किया, उनका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ही तो अपने को कर्म को समझना है, पुण्य को समझना है, आत्मा को समझना है। तो पहले नंबर, जैसे कि अनाज के दाने दाने इकट्ठे से पूरा गोडाउन भर जाता है, अनाज के दाने दाने से पूरा गोडाउन भरता है, तो क्षण क्षण को सदुपयोग करके पूरा धन भंडार बढ़ता है, पूरा ज्ञान का भंडार भर जाता है। इतने क्षण क्षण को आप समझो। 1 कलाक यानी वर्ष के 365 दिन होते हैं।
वर्ष के 365 दिन, एक दिन के 24 कलाक, एक घंटे का 60 मिनट, एक मिनट का 60 सेकेंड, उसमें आप आराधना करेंगे तो कितना लाभ मिलेगा। इतना समय अपने पास में है। और 24 कलाक का 86,400 सेकेंड होते हैं। उसमें आप धर्म आराधना कितनी करते हो। सम्यक दृष्टि यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आप क्या करते हो। 86,400 सेकेंड आपने को मिले हैं दिन के, बोलो। इसमें आपने 24 कलाक में यानी 60 मिनट में कितनी धर्म आराधना आपने की। जो भी व्यक्ति उन मूल्यों को आंकेंगे तो आपका धन भंडार बढ़ जाएगा, आपका ज्ञान का भंडार बढ़ जाएगा। क्षण क्षण को जो सदुपयोग करेंगे, एक मिनट मिनट का भी आप उपयोग करेंगे, आप उनको आंकेंगे, आप उनकी कीमत समझेंगे तो ही आपको फायदा है। मेरा 10 मिनट वेस्ट चला गया और ये बातें करने में, गपाटा मारने में, खेलने में, करने में कितना घंटा गया। टाइम देख के बैठो, टाइम देख के उठो, कितना घंटा गया। वो ही घंटे में मैंने एक नौकार मंत्र, मैंने जो आराधना की होती तो मेरा वो घंटा एक सफल बन जाता। कितना घंटे की, कितने समय की कीमत है तो अपने को समझना है, ध्यान रखना है आत्मा का। आप ध्यान रखते हैं मकान का, वस्त्र का, शरीर का, अपने परिवार का, सब कुछ ध्यान रखते हैं। आप ध्यान रखो। ध्यान रखने का मना नहीं, आप उल्टा मत समझना कि हमारे सामने ध्यान रखने का मना बोला इसलिए ध्यान नहीं रखना। ध्यान रखना है, कब रखना है, जब वो बीमार है, वो उनकी उम्र है तो आप पूछो उनको कुछ काम काज, कुछ सेवा का मौका, कुछ भी काम हो, कभी भी काम हो, बिना संकोच हमारे को बोलना। हम बैठे ही हैं करने के लिए। सो माता पिता हो, वडील बंधु हो, कोई भी हो, उनकी सेवा करना अवश्य में वो ध्यान रखना है। लेकिन ऐसे नहीं परिवार में मस्त रहना, उनका ही ध्यान रखना, उनके बातों में ही मस्त रहना, बस खाना पीना और मस्त रहना, आत्मा का एक सेकंड भी ध्यान नहीं, तो आपका गति कैसी, जीवन कैसा, दुर्गति। ध्यान रखना है, समय समय पे ध्यान रखो, समय समय में आप सेवा करो, समय समय का उपयोग करो, लेकिन अपनी आत्मा को तो भी कुछ होना चाहिए। अपनी आत्मा का क्या, खाने पीने, बोलने चालने, सोते होते, बैठते सोते, गप्पा मारना करना, वो टाइम आप वेस्ट करेंगे। कितना घंटा गया। आप बोलते गुरुदेव टाइम नहीं मिलती है, मैं बोलूँ 24 कलाक आपके पास में कम है कोई। 24 घंटे आपके पास में, आप एक भी थोड़ा 10 मिनट अभी आपको पढ़ने में रस लग गया, धीरे धीरे क्षण का जो सदुपयोग करेंगे तो ज्ञान भंडार भर जाएगा। क्षण का सदुपयोग करने से व्यक्ति का ज्ञान भंडार भरता है। आप बोले आज नहीं आता है, गुरुदेव कैसे आए, शर्म आती है, नौकार मंत्र भी नहीं आता। क्या हुआ, जन्म से कोई सीख के आएगा? हम लोग भी जन्म से थोड़ी सीख के आए। पहले नंबर में तो सब नौकार मंत्र ही सीखेंगे। मंत्र जब सीखेंगे तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, उनको रस लगेगा। आप भी धीरे धीरे सीखते सीखते आपका कितना हो गया। अभी आपको पश्चाताप हो रहा है, लॉकडाउन में बैठे थे, सीखा होता तो 2 प्रतिक्रमण आपके पूर्ण हो जाते, कितना फायदा होता आत्मा के लिए। तो अपने को ध्यान रखना है। आप अपने दुकान पे भी ध्यान रखते, बराबर है, कस्टमर आए, व्यापार करो, फिर व्यापार पूरा हुआ, अकेले ही बैठे क्यों मोबाइल हाथ में लेते हो? मोबाइल में कुछ काम, फालतू टाइम पास, फालतू की टाइम पास, कुछ नहीं कुछ मोबाइल में भी आप पढ़ो। मोबाइल चालू करो, बराबर, मोबाइल में सूत्र चालू कर दो, सूत्र का उच्चारण हो रहा है, आप पढ़ो, मोबाइल हाथ में लो।
मोबाइल का भी उपयोग करने में भी अलग अलग है। मोबाइल का उपयोग कोई गलत लाइन में करता है, कोई किस लाइन में करता है। आप भक्तामर सुनो, अजी शांतिम शांतिम भक्तामर सब कुछ आता है मोबाइल में, अच्छा भी आता है खराब भी आता है। आप अच्छा देखो, व्याख्यान सुनो, प्रवचन सुनो कोई भी गुरुदेव के, तो भी आपको दो शब्द जानने को मिले। मोबाइल हाथ में लो, लेकिन उसका उपयोग करना, कैसे करना, किस प्रकार करना, किस जगह करना, किस टाइम में करना, कैसे उसमें खोलना है, क्या खोलना है, वो अपने को विचार करना है। ये उसमें भी आप बैठे बैठे, आप पुस्तक नहीं आपके हाथ में, कोई बात नहीं, आप मोबाइल में इस सूत्र के भी जो भी सूत्र पढ़ रहे हो, आप बोलो उसमें लोगस सूत्र आपको आ जाएगा। उसमें लोगस पढ़ो, चाहे नमुत्तुणम पढ़ो, कोई भी पढ़ो, बैठे बैठे करो। जैसे भी कोई कस्टमर आया, बटन दबाए रख दिया, वापस व्यापार करो। ऐसे व्यापार करने में कोई दोष नहीं है, व्यापार करने में भी कोई दोष नहीं है। लेकिन व्यक्ति तो धन कमाता है, धन कमाता है, धन कमाता है, लूटता है व्यक्ति। इतने व्यक्ति को कम से कम गरीबों के ऊपर दया भी करो। आप थोड़ी बहुत दया करेंगे तो भी कर्म, मैंने बोला ना, कभी भी उदय में आ सकता है। किसी की भी दया नहीं करते हो, 2 रुपए भी आप नहीं छोड़ते हो, 2 रुपए भी छोड़ने के लिए बोलते हो कि नहीं। अरे गरीबों को मत लूटो, व्यापार करो, नीति से करो, धन भंडार भरना, लेकिन आप तो छोड़ के चले जाओगे। उसमें भी तो सुकृत होना चाहिए। सुकृत में, धर्म कार्यों में एक भी पैसे का वपराश नहीं हो रहा है, और अनीति से कमा के धन भंडार इकट्ठा किया, आप क्या साथ में लेके जाओगे? अनीति किसने की? भुगतेगा कौन? कौन भुगतेगा? जो भी कमाने वाला है, अनीति करने वाला है। आप तो निर्दोष है, आपको क्या मालूम है कैसे खर्च करना, कैसे कमाना। कमाते हैं, उनको पाप कर्म की क्रिया चालू है, तो कम से कम अनीति से कमाते हो तो उसमें सदुपयोग में भी उसका वपराश होना चाहिए। जो भी दिल दुखाया था, जिसका दिल दुखा के गरीबों की अधुआ लेके आप पैसा कमाया, तो कम से कम आप धर्म में इतना खर्चो और गरीबों को दान दो, साधर्मिक की भक्ति करो, तो भी वो खुश होगे, उनको हास श्वास लेगे वो शांति से, तो भी उनको पैसा अनीति से कमाया हुआ धन भी आपका थोड़ा काम आएगा। पंजाब गांव में रियल सच्ची घटना मैं आपको बता दूं, सच्ची घटना। हम लोग तो प्रैक्टिकल सच्ची घटना ही आपको बता दें। पंजाब में एक रमेश चंद्र शर्मा, ब्राह्मणों का शर्मा लगता है, मेरे ख्याल से ब्राह्मण होगा, जो ब्राह्मण होता है उनको शर्मा लगता है। तो रमेश चंद्र शर्मा, उनकी एक मेडिकल की दुकान, वो बेचारा अजैन है, लेकिन अपना पाप प्रकट कर रहा है। बहुत कुछ कमाया मैंने, अभी मेरे को मालूम पड़ रहा है कि मैंने अनीति से कितना खाया है। बड़ी धाम दुकान, बंगले है, गाड़ी है, घर है, इतने घर, इतनी जगह, इतनी मिलकत, बड़ी धाम दुकान से मेडिकल दुकान चल रही है। 10 रुपए की दवाई 70-80 रुपया। 10 रुपए की दवाई में वो लिखने वाला वो खुद, मैं मेरा पाप प्रकट कर रहा हूँ गुरुदेव, पाप प्रकट आपके सामने कर रहा हूँ। बहुत कुछ पाप कर्म बांधा में। प्रवचन सुना होगा गुरु का एक बार, तो उनको लगा अनर्थ का धन व्यर्थ है, तो उनके दिल में ऐसा लग गया, अजैन, जैन नहीं हो, अजैन व्यक्ति 10 रुपए की दवाई में 70-80% हमारे को पैसा मिलता है, इतना नफा, कितना नफा। व्यक्ति नहीं कमाएगा, धनवान नहीं होगा, तो फिर कैसे? गरीबों की आपने अदुआ ली, उनके मन में इतना दुख हुआ, लेकिन क्या करे, बीमार है तो दवाई तो लानी पड़ेगी। धीरे 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 उनके जीवन का परिवर्तन होने लगा। 2008 की बात है, 2008। बाद में 2009 में
उसको लगा उसकी दुकान में एक बुड्ढा आया। रियल सच्ची घटना। एक बुड्ढा आया दवाई लेने के लिए। बेचारी एक वृद्धावस्था में पड़ी हुई उनकी पत्नी इतनी बीमार है, इतनी बीमार। दवाई तो लानी पड़ी। बुड्ढे के जेब में 180 रुपया है। वो भाई रमेश चंद्र शर्मा बोल रहा है, मेरा बिल हुआ 560 रुपये का। वो बोलता है भाई मेरे पास में नहीं है दवाई, आप छोड़ो। मेरी जो वृद्धावस्था की जो पत्नी है उनको तो बचाओ आप, कम से कम मेरे पास होगा तो मैं दे दूंगा। लेकिन गरीबों से आप एक भी पैसा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हो। उनका दिल दुखा के कमाया हुआ पैसा कितने दिनों तक आपके पास में रहेगा? दिल दुखाया हुआ पैसा कितने दिनों तक रहेगा? कम से कम गरीबी के ऊपर तो कम से कम दया तो अवश्य मेव देखनी चाहिए। बहुत आजीजी कर रहा है बुड्ढा, लेकिन मैं रमेश चंद्र शर्मा, मैं ही हूँ गुरुदेव। मैंने एक का दो नहीं हुआ, मेरे को असर नहीं हुआ कुछ। लेकिन बाजू वाला भाई जो दवाई लेने आया था, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पैसा मैं देता हूँ, तेरी पत्नी को तू ठीक कर, 180 रुपया, बाकी का पैसा उन्होंने दिया। फिर भी गुरुदेव मेरे को दया नहीं आई। मैं कितना पापी, कितना कर्म बंधन मैंने किया। आज मेरी कर्म की, पाप की डायरी, कर्म की कथा मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। धीरे धीरे 2012 में वो बुढ़ा तो चला गया। दूसरे भाई ने बेचारा कोई दयावान होगा, पैसे में से अंदर से 500 रुपया निकाला, जितना भी पैसा उनका ले लो, मैं देता हूँ, उनको ठीक करने दो। बेचारे गरीब के ऊपर दया तो रखो थोड़ी बहुत तो आप। 2012 में गुरुदेव, मेरा एक बच्चा था, इकलौता बेटा, उनको सिर में ट्यूमर की गांठें आई। ट्यूमर की गांठ आई। देखो कर्म कब उदय में आता है कोई मालूम नहीं। आप कितना ही गर्व करो, कितना ही अनीति से धन कमाओ, हम धन भंडार भर गया, हम लोग धनवान बन गए, हमारे पास में इतना पैसा है, इतना गर्व है। आप गर्व लेके, घमंड लेके इतना आप चलेंगे, आपका अकड़, आपका घमंड, आपका गर्व गल जाएगा एक दिन। जैसे ही वो ट्यूमर की गांठ, घर बेचा, बंगला बेचा, इतना इलाज कराया, इतना इलाज कराया, कोई इलाज नहीं हुआ। 2014 में सब घर बार सब बेच दिया। 2014 में बच्चा ऑफ हो गया। अभी रियल घटना हो, अभी 2020 चल रहा है। पंजाब का रहने वाला 2015 में जब बच्चा ऑफ हुआ, मेरे को बहुत दुख लगा। मैंने पाप किया है, जीवन में अनीति का धंधा किया है। 2015 में एक छोटी सी दुकान रही, सब बेच दिया, चपला। 2015 में मेरे को पैरालिसिस हुआ। पैसा कितना इकट्ठा किया था, अभी क्या करेंगे? उसके पास में दवाई लाने के लिए पैसा नहीं है। वही उन बुड्ढे का पैसा नहीं छोड़ने वाला वही व्यक्ति, आज मैं वही पापी, उन बुड्ढे की दया नहीं की, उनके ऊपर उपकार नहीं किया, वही पापी आज मैं हूँ गुरुदेव। 100 रुपए का इंजेक्शन मेरे को मालूम है, उसका 700 रुपया मैंने दिया। कितना लूट रहे हैं मेरे को, वो भी मेरे को मालूम है। मैंने भी अनेकों को लूटा है। वो बोले आप धन कमाओ, लेकिन ये अनर्थ का धन, ये पाप वाला धन आपके घर में बिल्कुल नहीं रहेगा। उसमें से थोड़ा बहुत तो सुकृत में अवश्य में घर में से निकलना चाहिए। पाप क्रिया करने के बाद थोड़ा धर्म भी होना चाहिए, नहीं तो आपके पास में वो धन टिका रहेगा नहीं। एक न एक दिन तो आपको कुछ भी रोग, कुछ भी कर्म उदय में वो धन वैसे ही निकला जाएगा, चला जाएगा। अनिति का किया हुआ धर्म, कमाया हुआ धर्म
घर में टिक नहीं सकता है। उसमें आप जैसे सुकृत करते रहेंगे, दान देते रहेंगे, किसी के गरीबों की दुआ लेते रहेंगे, कोई भी सत्कार्य करते रहेंगे, तो आपका धन थोड़ा टिका रहेगा। रियल घटना बनी हुई, देखो रमेश चंद्र बोस अपने जीवन को एक अनोखा बना लिया। कोई बात नहीं, दाल रोटी मिल रही है अभी थोड़ा, बाद में उन्होंने क्या किया, निधि का धन कमाने की शुरुआत की। जैसे जैसे निधि का धन कमाने की शुरुआत उनकी चालू हुई, 100 रुपए में जो दवा है वो 200 रुपए नहीं लेना, 5 रुपया 10 रुपया मेरे को जो भी कीमत मिले उसमें मेरे को दाल रोटी खानी है, बस इतना ही धंधा मैं करूँगा। उन्होंने पाप की किताब अपने गुरुदेव के सामने खोल दी। तो अपने को भी ध्यान रखना है अपनी आत्मा का, ये आत्मा क्या कर रही है, कितना कैसा काम कर रही है। कम से कम इतना तो मत लूटो आप। 100 रुपए के पीछे 5 रुपए लो, 100 रुपए के पीछे आप 70-80% ब्याज प्रतिशत मत लो आप। क्या करेंगे, जीवन वैसे ही पूरा हो जाएगा। पूरा होने के बाद आपने अनीति का धंधा किया, इधर ही छोड़ के चले गए, आपको भुगतना पड़ेगा इतनी परमाधामी की वेदनाओं, इतना क्रूर धार तलवार से मार आपको कपनी पड़ेगी, आपको ही वो दुख भुगतना पड़ेगा। कम से कम हाथ जोड़ के मैं आपको बोलूं, गरीबों के ऊपर तो दया अवश्य में करो। कोई गरीब है, कोई साधर्मिक आया है तो उनका आप 2%, 1% कम करो, कोई बात नहीं, कम मिलेगा तो चलेगा, मेरे भाग्य नसीब में होगा तो बहुत कुछ पुण्य से मिल जाएगा। ऐसा धंधा करने से वो रमेश चंद्र शर्मा एक प्रवचन, गुरु का एक प्रवचन से वो सुधर गए। ब्राह्मण, जैन नहीं, अपन तो जैन है, जैन कुल में जन्म लिया, आचार विचार की मात्रा लगी हुई है आपके ऊपर, फिर भी आप नहीं सुधर पा रहे हो, फिर भी आपके अंदर में कोई असर नहीं हो रही है। कम से कम थोड़ा ध्यान रखो तो अच्छा है। इसलिए सुकृत में कार्य, आपको 100 रुपया मिला है तो आप 5 रुपया सुकृत में, 100 रुपये में 5 रुपया सुकृत करने में आपको कुछ भारी नहीं पड़ेगा। 5 रुपए तो वैसे ही चले जाते हैं। इसलिए तो मैंने बोला था, जीव दया में चाहे कहीं भी धर्म कार्य में दिन के 5 रुपये आप खर्च करो। मैं कम बताती हूँ, आपका धन भंडार तो बहुत भरा हुआ है, 5 रुपये आपके लिए तो कुछ नहीं है। मैं 5 रुपये से बता रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो आप 100 रुपये करो, आपकी इच्छा हो तो आप 1000 रुपये करो, आपकी इच्छा हो तो आप 500 रुपये करो, कितने भी करो, लेकिन दिन में धर्म कार्य में जो अनीति से कमाया हुआ धन आज इतना नफा हुआ तो कम से कम 100 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया जितना भी है धर्म कार्य में आपको वापरना चाहिए। यह वो आपको लाभ है। देव द्रव्य में, साधारण खाता में, जीव दया में और व्यावज खाता में, जो भी जहाँ भी हो, जितने कार्य है जितने हैं उसमें आप भले 1-1 रुपया वापरो, 5-5 रुपया वापरो, लेकिन अनीति का जो कार्य चल रहा है उसमें से आपको धर्म सुकृत में भी वापरते रहो तो आपको फायदा है, आपके जीवन के लिए फायदा है, आपकी आत्मा के लिए फायदा है, क्योंकि उसमें से आप निकाल रहे हो थोड़े थोड़े पैसे, भले आपको जितना भी मिले, जो शक्ति हो उस प्रमाण। कभी अपना कर्म एक साथ में उदय में आया तो सब पैसा एक साथ में चला जाएगा। क्या करेंगे आप? आपको ऐसी बीमारी लगी, 25-25 हजार का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, क्या करेंगे आप? फिर आपको याद आएंगे हरि भगवान, हरे भगवान, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, अभी कुछ करूं। इसलिए तो दुख रोज चाहिए, सुख कभी नहीं चाहिए। सुख में व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, दुख में व्यक्ति भगवान को याद करेगा। इसलिए मांगो तो दुख मांगो, सुख मत मांगना, करोड़ रुपया प्रभु के पास मत मांगना, इष्ट देव के पास भी पैसा मत मांगना।
मेरा आरोग्य शरीर अच्छा रहे, मैं सबकी सेवा कर सकूं। जो शरीर ही अच्छा नहीं है तो पैसा क्या करेगा? वही रमेश चंद्र शर्मा बोला। और ढलक संपत्ति क्या काम की? शरीर में पैरालिसिस हो गया, एक का एक इकलौता बेटा मर गया, अभी पैसा क्या करना है? पैसा की कीमत क्या है? आप पैसे के पीछे दौड़ धाम खून पसीना दिन रात एक करते हो, खाने का भी ध्यान नहीं रखते हो, परिवार के साथ भी नहीं बैठते हो, परिवार में भी आपकी शांति नहीं है। कम से कम थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो, तो आपके जीवन में उसके पीछे धर्म आराधना भी करो। मोबाइल को 1 घंटा थोड़ा मंदिर में उपासना में मोबाइल लेके मत आओ, 1 घंटा मोबाइल को छोड़ दो। अरे आप मोबाइल लेके आए, कभी भी कल भी मोबाइल लेके आए, चलो महावीर भैया मोबाइल लेके आए, फोन आया, अरे उधर रिपोर्ट आए, दौड़ के व्याख्यान छोड़ के आप चले गए, बराबर? व्याख्यान में डिस्टर्ब हुआ, जिन वाणी का खंडन हुआ, जिन वाणी की आसाधना हुई, कितना पाप। मोबाइल में किसी का भी आपका कस्टमर का फोन है, आप अधूरा व्याख्यान छोड़ के चले गए। धर्म स्थानों में मंदिर में भी मोबाइल लेके मत जाओ, इधर भी आप मोबाइल लेके मत जाओ, क्योंकि आपके आत्मा के लिए फायदा है। मोबाइल घर में रख के आओ, अरे आएगा कस्टमर आएगा, वो खड़ा रहेगा, आपकी दुकान से दूसरी दुकान में वो नहीं जाएगा। आपको विश्वास है तो जिनवाणी का जो भी खंडन होता है, जिनवाणी की आसाधना होती है, आप बीच में तोड़ के चले गए, सबकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ी, सबका व्याख्यान खंडित हो गया। इतने भावों में चढ़े हुए थे व्यक्ति, इतना भाव आ रहा था उनको, लेकिन वो शैली, वो बोलने की शैली, भावों की शैली आपकी टूट गई, विचार चेंज हो गया आपका। और जैसे ही वो विचार चेंज हुआ, आपका कर्म बंधन चालू। नेतर मैं जो समझा रही हूँ, आपको भाव आ रहे हैं, अच्छी आत्मा में लग रहा है, वास्तव में यह जीवन एक ऐसा है, भावों की आपकी धारा ऊपर बढ़ रही है, और वो धारा टूट गई तो आपके अशुभ कर्म चालू हो। जैसे विचारों की धारा व्यक्ति की टूटती है ना, शुभ कर्म में से अशुभ कर्म में आ जाता है। शुभ विचार करेंगे तो शुभ विचार पैदा होंगे, शुभ कर्म चालू होंगे, और उसमें से अशुभ विचार आएंगे तो अशुभ कर्म आपका चालू। तो पैसे की कीमत मत करो, अपने जीवन आत्मा की कीमत करो। जितने भी अपन लोग आत्मा की कीमत करेंगे तो उससे आपको फायदा है। इसके आगे अपन लोग चलते हैं। विषयी फूल यानी प्रसन्न रहो, चित्त को प्रसन्न रखना है। जब तक आत्मा मन प्रसन्न नहीं है तो आप कुछ भी खाओ पियो व्यापार करो कुछ भी करो, लेकिन आपको चैन नहीं पड़ेगी। विचार अलग होगा तो चैन कहाँ से पड़ेगी? इसलिए आनंद घन जी महात्मा ने कहा है कि चित्त को प्रसन्न करो। वो लिखा है चित्त प्रसन्न रहे पूजन फल कयु, ढाल में आता है जो पूजा की ढाल, चित्त प्रसन्न रहे पूजन फल कयु। चित्त प्रसन्न ही प्रभु की पूजा का फल मिल सकता है। जो मन प्रसन्न है तो पूजा का फल मिलेगा, जो मन प्रसन्न नहीं है तो किसी का फल नहीं है। चाहे सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, पूजा करो, आराधना करो, ज्ञान ध्यान बढ़ो, ध्यान करो, कुछ भी करो, मन में उकलाहट है। अरे बच्चों का आवाज बहुत कम करो, मेरा गला खींचना। मन में जो उकलाहट है तो आप कुछ भी करो, हाथ में माला लेके बैठेंगे, लेकिन मन तो कहाँ भी चला जाएगा। एक सेठ, उनको बहुत ज्यादा बुखार है, 105 डिग्री बुखार, और वो बातें चलती रही थी। फिर वो सो रहा था तो सपना में भी बोल रहा है भाव बढ़ गया है बेच दो, भाव बढ़ गया है बेच दो। 5 डिग्री जब डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोला 5 डिग्री ताव है, उनके मन में लग गया, बस उनके मन में तो वही है
बढ़ गया, 5% आ रहा है, 5% भाव बढ़ गया, बेच देना, जोर जोर से बोल रहा है। नींद में भी उनके मन में वो ही विचार है। तो आप शुभ विचार रखेंगे तो शुभ विचारों की भावना आपके दिल में जागृत होगी, और अशुभ विचार रखेंगे तो अशुभ विचारों की धारा भावना जागृत होगी। इसलिए ही तो मैंने बोला है, दुकान की बातें जैसे घर में आए उधर ही छोड़ के आओ। घर में जो भी क्लेश हुआ है वो घर में से बाहर निकले उधर ही छोड़ के जाओ, और मंदिर में गए तो घर की बातें, दुकान का विचार सब छोड़ के आओ और मंदिर में प्रवेश करो। जो कचरा है डस्टबिन है अपना, जो मलिन विचारों से भरा हुआ है, पेट में पूरा डस्टबिन है, कभी भरता ही नहीं है। आपके बाहर, घर के बाहर डस्टबिन रखे तो क्या करेंगे? रोज खाली करेंगे ना, रोज खाली करेंगे। तो अपना पेट है, अपनी आत्मा में, उसमें जो डस्टबिन में अनेकों पूरे जगत के, पूरे दुनिया के जो विचार भरे हुए, वो क्यों नहीं खाली करते हो आप? रोज क्यों नहीं खाली करते हो? विचारधारा कितनी अंदर है। जैसे डस्टबिन को खाली करते हो, वैसे मन में जो विचार की धारा, जहाँ जहाँ आप रहते हो वहाँ खाली करके आओ भाई। लेके नहीं जाना कचरा साथ में। इसलिए तो दूसरे घर का विचार घर में नहीं लाना है। दूसरे घरों का जो भी क्लेश है, विचार है, वो है शुभ विचार लाओ। शास्त्र में लिखा है शुभ बातें, अच्छी बातें, सम्यक बातें जो भी है उस घर में इतनी अच्छी है। आप अपने परिवार को बोलो वास्तव में कितना अच्छा है, उनके घर में कितनी भावना अच्छी है, उनका आप प्रशंसा कर सकते हो। लेकिन क्लेश की वातावरण, घर में क्लेश है, उनके घर में ऐसा है, वो बातें आप घर में आके कभी मत बोलो। बहुओं के सामने, अपनी पत्नियों के सामने, माँ बापों के सामने कभी मत बोलो। उधर की सुनी, दूसरे घर गए, उधर ही खाली करके आओ, उधर ही डाल के आओ, वापस घर में लेके मत आओ। अपना कचरा, डस्टबिन का कचरा कहाँ खाली करते हो आप? उकरडे में। क्यों बे? घर में लेके क्यों नहीं जाते? तो दूसरे के घर का कचरा वो उकरडा है, उधर ही डाल के आओ। घर में लेके आएंगे तो फिर कैसे रहेंगे घर में आप? उधर वो आप उकरडा समझो। उकरडे में जैसे कचरे को डालते हो, वहाँ विचारों का कचरा, मलिन विचारों का कचरा खाली करके आप निकलो। बस मैं हल्का फूल हुआ, मेरा चित्त प्रसन्न है, मैं अभी प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न। एक भी विचार मेरे हृदय में नहीं है। बाद में आप ध्यान करो, आप पढ़ाई करने बैठो, आप बोलते ना ज्ञान नहीं चढ़ता है, कैसे चढ़ेगा? एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती है? ज्ञान कैसे चढ़ेगा आपको? एक म्यान में दो तलवार है। एक साइड में आप पुस्तक पढ़ रहे हो, एक साइड में आपकी आत्मा में अनेकों विचार चालू है। दो क्रिया कभी नहीं होती। या तो आप विचार करो या पढ़ो, उन विचारों को निकाल के फिर आप पुस्तक लो। 1 सेकेंड में, 5 मिनट में आपका गाथा हो जाएगा। 5 मिनट में आपकी पढ़ाई अच्छा याद होगा आपको। आपको लगेगा अरे आज इतना याद कैसे हो गया? क्योंकि आपने जो भी विचारों का जो कचरा था वो बाहर निकाल दिया है। फिर आप पढ़ने के लिए बैठे। आप कभी मुंह से मत बोलो मेरे को नहीं चढ़ता है। आत्मा अनंत ज्ञान का धनी है। आत्मा अनंत ज्ञान है। आत्मा में पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ अपने को करना है, मेहनत अपने को करनी है। आप मेहनत नहीं करने, पुस्तक रखी, इधर उधर देखेंगे, इधर उधर बोलेंगे, इधर उधर बातें करेंगे, मेरे गुरुदेव याद नहीं होता है। आपने मेहनत की, पुरुषार्थ किया, याद किया 10 बार, आपने बोला तो फिर कहाँ से याद होगा? ये अज्ञान दशा जीवन में हर व्यक्ति में भरी हुई है। अज्ञान दशा कैसी होती है? झगड़ा करना, क्लेश करना, सबकी बातें करना, ऐसे ऐसे शब्द बोलना, वो है अज्ञान दशा। अपने को तो ज्ञान दशा में प्राप्त होना है, ज्ञान दशा में बदलना है, अज्ञान दशा को निकालना है। जैसे जैसे धीरे धीरे अज्ञान दशा को निकालते रहेंगे, वैसे ज्ञान दशा जैसे प्राप्त होगी तो अपने को ज्ञान बहुत चढ़ने लगेगा। हम लोगों ने जब 12 साल की उम्र में मेरी भावना हुई
एक बार पढ़ा, एक सामयिक में 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, क्या करना? किसी का कचरा तो भरा ही नहीं है कभी। सब पढ़ना है, पढ़ाई करनी है वैसी। एक दिन में भक्तामार, एक दिन में कल्याण मंदिर, एक दिन में जीविचार, एक दिन में नव तत्व, 50-50 श्लोक, एक सेकंड खड़खड़ाहट। आज 30 श्लोक दिया, वापस दूसरे दिन साइड, एक भी गलती नहीं। लेकिन अपने आत्मा के लिए आप विचार करो, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय पश्चात पूर्व भव का भी संस्कार साथ में हो सकता है। पूर्व भव का ज्ञान, इसलिए आप इधर मेहनत करेंगे तो पूर्व भव में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इधर मेहनत करेंगे, नहीं आए कोई बात नहीं, हितेश भाई पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप नौकार मंत्र सीखो। एक बार हिम्मत करो, पुस्तक हाथ में लेके आने की हिम्मत करो, वो भी आपका शुभ कर्म चालू हो जाएगा। आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, एक अक्षर पढ़ेंगे तो भी आपको शुभ कर्म का अक्षय होने लगेगा। आपका जो अशुभ कर्म है वो नष्ट होने लगेगा। तो अपने को एक प्रीति करनी है, आत्मा के ऊपर प्रीति, सावचेत रहना है, बी पीसफुल यानी शांत बनना है, बी केयरफुल यानी सावचेत रहना है, ध्यान रखना है, बी चेयरफुल यानी प्रसन्न रहना है। 3 बातें आत्मा के लिए जो महान मार्ग बताया है वो उपयोगी है, उनका अपने को धीरे 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 उपयोग करना है। जैसे जैसे अपन लोग उपयोग करते रहेंगे वैसे वैसे अपने जीवन में फायदा होगा। स्टोरी समझते हैं, आपको मजा आता है, बराबर, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा का ध्यान रखना है। स्टोरी से आपका जीवन का मूल्य आप नहीं आंक सकते, जीवन को नहीं सुधार सकते, जीवन को नहीं बचा सकते। दुर्गति में जीवन चला जाएगा तो स्टोरी सुनने से कोई नहीं होगा। आत्मा का ज्ञान आपको प्राप्त होगा तभी आपके आत्मा का कल्याण है, और आत्मा का कल्याण जो होगा तो एक न एक दिन दुर्गति आपकी टल जाएगी, सदगति में आप अवश्य में प्राप्ति होगी। कल अपन लोग विचार करेंगे एकांत में, एक में ज्ञान है, एक में ही अपना कल्याण है, एकत्व में यानी एक में ही कल्याण है, दूसरों में नहीं। एकांत में ही अपने मजा है। आप एकांत में कहीं बार ध्यान करने बैठो, कितनी मजा आएगी। आपको लगेगा ध्यान की शुरुआत की 5 मिनट की, किसी भी नहीं की, मोहित भाई ध्यान की शुरुआत करो 5 मिनट, 5 मिनट, सिर्फ 24 कलाक में 86,600 सेकेंड में 5 मिनट के लिए आप ध्यान करो। बस चाहे आपको जो इच्छा हो, भगवान का, नौकार मंत्र का, ओम का, हरिम का, कोई भी आपको इच्छा लगे आप चॉइस करके 5 मिनट कम से कम ध्यान करो। 5 मिनट तो वैसे ही आप बैठे हो, वैसे ही बैठे रहते हो, भले ही में आप 5 मिनट बैठे, जैसे बैठे ऐसे पद्मासन लगाओ तो पद्मासन अच्छा है, और पद्मासन लगाओ तो ये ज्ञान मुद्रा है, ये ज्ञान मुद्रा है। ये पॉइंट है ना एक्यूप्रेशर, आपको एक एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट हम लोग बता सकते हैं। ये ज्ञान मुद्रा का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आप जितना भी दबाएंगे उतनी ज्ञान के तंतु आपके खुल जाएंगे। और आप 5 मिनट ऐसे बैठो, स्ट्रेट एकदम, ऐसे मुड़ के नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। आपको बहुत कठिन लगेगा, बहुत आपको, लेकिन उसमें आपको खर्च कुछ नहीं करना है। आप योगा सीखने के लिए जाएंगे, जिम में जाएंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा। मैं बिना ऑफ चार्ज से आपको एक एक दिन आपको रोज ध्यान सिखाऊंगी। आप ज्ञान की मुद्रा है, ये ज्ञान मुद्रा। हम लोग तो ध्यान की शिविर भी करवाते हैं। ज्ञान मुद्रा में आप ऐसे बैठो, फिर आप बोलो ओ, अपनी जो श्वास की नली है वो आपको साफ हो जाएगी, और श्वास की नली में जो भी कचरा भरा हुआ है एकदम श्वास अच्छी तरह से आप ले सकेंगे। तो ये ज्ञान मुद्रा में आप बैठो। आपका पद्मासन लगे तो पद्मासन में भी बैठ के ज्ञान मुद्रा लगाओ। ये ज्ञान मुद्रा का पॉइंट है, धीरे से उनको पॉइंट को दबाना है तो आपके ज्ञान तंतु भी अनादि काल से सिकुड़े हुए ऐसे
ज्ञान के तंतु आपको पुस्तक हाथ में कभी दी नहीं है, ज्ञान के तंतु बंद हो गए। उन ज्ञान तंतुओं को खोलने के लिए, ज्ञान की आराधना के लिए यह है, तो अपना ध्यान भी होगा, ज्ञान की आराधना भी होगी और ज्ञान के तंतु भी खुल जाएंगे, तो अवश्य में अपने को ज्ञान प्राप्त होगा। तो ज्ञान से ही, श्रुत ज्ञान के ऊपर महत्व देना है। जो श्रुत ज्ञान से ही, केवल ज्ञान से ज्यादा भी श्रुत ज्ञान। जो व्यक्ति को श्रुत ज्ञान ही नहीं होगा तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी? व्यक्ति को श्रुत ज्ञान ही नहीं है तो श्रुत ज्ञान जिसमें है उनको ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। श्रुत ज्ञान के बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं वो श्रुत ज्ञान है, यानी पुस्तक का ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान। तो ऐसे आपको ध्यान करना है। आप 5 मिनट आप शुरुआत करो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आप बोलेंगे गुरुदेव हमारे को ज्ञान तंतु खोलने के लिए ज्ञान मुद्रा में ध्यान शुरुआत हो गया है। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट समझाएंगे। एक एक्यूप्रेशर के पॉइंट आप करो, दवाई मत लो, गोली एक भी मत खाओ। हम लोगों को तो अभी 50 साल की मेरी उम्र है, एक भी गोली हमारे पेट में नहीं जा रही है अभी तक। एक भी, अरे शिवांबु का उपयोग करो, स्वमूत्र का। जो शिवांबु का उपयोग करेगा उनको एक भी गोली लेने की जरूरत नहीं है। अपने तखतगढ़ के भी जो चित्र भानु थे, उन्होंने दीक्षा छोड़ के अमेरिका गए। अमेरिका में भी उन्होंने तारा बहन उसके साथ मेरे ख्याल से शादी की। शादी करने के बाद 2 बच्चे हुए उनको, लेकिन पूरे अमेरिका में उन्होंने इतना नॉलेज, इंग्लिश में उन्होंने भाषण दिया, सब व्यक्ति को उन्होंने तारा। जब तखतगढ़ में आए हम लोग उनके पास में 1 घंटा गए। 90 साल की उम्र, 60 वर्ष के लगते। गुरुदेव मैंने इतना 200 ग्राम ग्लास भर के शिवांबु स्वमूत्र का, पेशाब का उपयोग किया है, खुद का स्वमूत्र शिवांबु। उसमें इतनी ताकत है कि आप कोरोना वाले को भी अड़ेंगे, टच होंगे तो भी कोरोना आपको टच नहीं होगा। इतनी ताकत है, इतनी ताकत उसमें। आपको एक गोली भी लेनी नहीं पड़ेगी, चाहे आपको बुखार हो, कुछ भी हो, एक भी गोली लेने की कोई। लेकिन व्यक्ति दुर्गंसा करता है। व्यक्ति क्या करता है? दुर्गंसा। वही चित्र भानु ने हमारे को 1 घंटा समझाया। उस दिन से हमारे को लगा कि वास्तव में उपयोग करना चाहिए। 5 साल हो गए हमारे। 200 ग्राम रोज अनाहारी 4 बजे भी आप सुबह का 4 बजे स्वमूत्र शिवांबु आप वापर सकते हो। अनाहारी कोई तकलीफ नहीं है आपको। एक बार आपको ऐसी दुर्गंधा होगी, आपको वॉमिट भी हो सकती है। पहले नंबर में आप थोड़ा इतना वापरो, बाद में शुरुआत करो 1 ग्लास भर के, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे आपका शरीर, आपका जो ज्ञान तंतु सब खुल जाएगा। जिसमें भी जितनी भी जो श्वास क्रिया, जितनी भी नसें, जितनी भी ग्रंथि है, उसमें आपको कोई प्रकार की तकलीफ नहीं। तो आपको दवाई से दूर रहना है तो आप ध्यान करो। ध्यान से क्या है? अपने शरीर की जितनी भी नसें, शरीर की जितनी भी ग्रंथि है वो सब खुल जाएगी। इसलिए आपको 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत करो। आपको फिर मजा आए, आपको इंटरेस्ट लगे तो आप घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा भी कर सकते हो। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप करेंगे, आपका दिमाग, आपका जो सीधे इतना ठंडा लगेगा, इतना फ्रेश लगेगा कि वास्तव में मेरे को आज कितनी शांति। आप करने की शुरुआत तो करो। मैं रोज आपको सिखा रही हूँ, आप करने की शुरुआत करो कल से। आज नहीं क्या, आज तो खा लिया आपने, कल से आप शुरुआत करो तो भी आपको फायदा है। अपने को ओम शब्द तो भूखे ओम की धारा पहले आप करेंगे। ओम शब्द 1 मिनट में आपका बंद हो जाएगा। और बीच में जो टूट गया छोड़ दो, वापस करो। ओम बीच में टूट गया, छोड़ दो, वापस करो। ओम की धारा इतनी लंबी 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 जाएगी। जैसी वो श्वास क्रिया आपकी एकदम शुद्ध हो जाएगी तो इतनी लंबी लंबी धारा जाएगी, टूटेगी नहीं बीच में। आपको मालूम पड़ेगा कि धारा बीच में टूट रही है, छोड़ दो, वापस करो, छोड़ दो, वापस करो। 1 2 3 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में तो
आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। आपको श्वास लेने में भी तकलीफ नहीं होगी। आपको लगेगा कि वास्तव में मेरे को श्वास लेने में जो तकलीफ हो रही थी वो श्वास लेने की तकलीफ मेरी कम हो गई है। अरे आपको हंसना आता है। मैं आपके स्वास्थ्य के लिए आप अबक्स दवाई वापरते हो। अबक्स दवाई वापरने से कितना पाप है वो मैं आपको बताऊंगी कि कितने जीवों की हिंसा होती है उसमें। उन जीवों की हिंसाओं के लिए हिंसा की बने हुई दवाई आप वापरते हो तो कम से कम उपयोग करो। जैन शास्त्र में, जैन दर्शन में जो भी बताया है उनका उपयोग करेंगे तो अपने को फायदा है। कल से आप शुरुआत करना। आज्ञा विरुद्ध कुछ नहीं बोला हो तो इच्छा में